दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एकादशी के बारे में। वैसे तो सभी एकादशियों की जो व्रत पूजा विधि होती है सब सेम ही होती है, एक जैसी होती है, लेकिन ये जो षटतिला एकादशी आ रही है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वीलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या भी करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे आप उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, और यह सब कृपा पूर्वक आप मुझे बताने का कष्ट करें। तो प्लुत्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास उगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर कपास तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। एक दिन अगले दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा नारियल सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार में फंसे हुए भक्तों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रमण्यम, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को शाम गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल का स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण ही यह एकादशी षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलत्स्य ऋषि कहने लगे कि जब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूं, आओ और ध्यान से सुनो। सॉरी। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा, सो मैं तुमसे कहता हूं। भगवान ने नारद से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय 1 मास तक व्रत करती थी। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है।
भगवान ने कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सभी वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उसने शर्तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसा वचन सुनकर वह घर गई। जब देव स्त्रियां आई द्वार खोलने को कहा, तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे आई हैं तो शर्तिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने शर्तिला एकादशी का महात्म्य सुना, तब द्वार खोल दिया। देवंगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गांधर्वी है और ना आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथानुसार शर्तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। भक्तों, अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर शर्तिला एकादशी का व्रत लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के जो कष्ट होते हैं वह दूर होकर आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जीवन में हम कितने भी पैसे कमा लें, कितना भी धन कमा लें, लेकिन जब तक आप अन्न का, वस्त्र का या वो किसी भी वस्तु का, जो वस्तु परमात्मा ने आपको थोड़ी भी अधिक दी है और आप यदि उसका दान नहीं करते हैं, उसे सही दिशा में कार्य में नहीं लगाते हैं, तो वह कभी भी सफल नहीं हो पाता है। तो आप लोग शर्तिला एकादशी, जो कि 25 जनवरी 2025 शनिवार के दिन मनाई जाएगी, व्रत रखें। सच्चे मन से भगवान विष्णु का ध्यान करें, उनकी उपासना करें। शर्तिला एकादशी का यह विशेष व्रत मानसिक और आर्थिक समृद्धि का भी दाता माना गया है। हम कामना करते हैं कि यह शर्तिला एकादशी आप सभी लोगों के मनोकामनाओं को पूरी करने वाली हो और आपके जीवन में, आपके घर में, परिवार में सुख समृद्धि लाने वाली हो। क्योंकि जो इंसान भगवान की शरण में आ जाता है, भगवान का प्यारा हो जाता है, भगवान के बिना उसके जीवन में कुछ नहीं रह पाता। अगर हम कहीं एक कप पानी भी पीते हैं, एक कप चाय भी पीते हैं, तो तुरंत हमें जब वो परमात्मा याद आता है, हमारा इष्ट याद आता है। मान लीजिए आप माता रानी के भक्त हैं, तो जैसे किसी ने आपको एक कप पानी पिलाया या एक कप चाय पिलाया, शरबत कुछ भी पिलाया, लेकिन पीने से पहले ही जैसे ही हमारे मन में जय माता दी, जय माता दी, वो जो परोपकार कर रहा है, वो जो आपकी सेवा कर रहा है, आप उसका कृपा प्रसाद समझकर, माता रानी का आशीर्वाद समझकर, माता रानी की तरफ से भेंट और सौगात समझकर, जब आप उसको तुरंत माता रानी को याद कर लेते हैं, तो दोस्तों, वह जो जल का प्याला है वह पुण्यदायी होता है और फलदायी होने लगता है। कभी भी आप लोग जो भी चीज ग्रहण करते हैं, जो भी चीजें आप लोगों को प्राप्त होती हैं, बस उस चीज को ग्रहण करने से पहले, प्राप्त करने से पहले केवल अपने इष्ट को याद कर लें, जो आपके दिलो दिमाग में, मन के अंदर और
पूरे शरीर में रोम रोम में बसे हैं। जब हम कोई भी चीज प्राप्त करते हैं और उससे पहले उनको याद कर लेते हैं, तो उस परमात्मा की कृपा, उस हमारे इष्ट की कृपा हमारे चारों ओर ओरा बनकर हमारी रक्षा करती है और हर पल यह एहसास कराती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाली हूँ। तो दोस्तों, भगवान की कृपा आप सब पर बरसती रहे और प्रयाग कुंभ मेले में जो यह शुभ पुण्य मेला चल रही है, उसके फलदायी बने, उसमें हिस्सा लें और इस महासंयोग के साक्षी बने, यही हमारी प्रार्थना है। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। जय श्री राम, जय साईं राम।